नाज़रीन, शेर अब्दुल मरवत साहब का मामला तभी नहीं रहा। शेर अब्दुल मरवत साहब जानबूझ कर ऐसा लगता है खबरों में रहना चाहते हैं और मामले को उछाल रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्हें खामोश रहना चाहिए था। उनको पार्टी के अंदर भी लोगों ने मशवरा दिया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है और अब वो सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और ये मलबा मैं डालूंगा सोशल मीडिया पे या पीटीआई के लोगों पे कि मैंने इनकी वजह से ये पार्टी छोड़ी और फिर मैं इनकी मुखालफत करूंगा। अब फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि वो कई मरतबा अपने लेवल से नीचे गिर गए। एमएनए है ना, मेंबर कौमी असेंबली है, साबिक मुबैना तौर पे वो जज भी रहे हैं शायद, तो उन्हें अपने लेवल से नीचे नहीं गिरना चाहिए। नीचे जाने वाली जो गुफ्तगू है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा लगता है कि उनकी ज़हनी हालत मियां नवाज शरीफ साहब से मिलती जुलती हो गई और वो बड़ी तकलीफ में है। लेकिन मरवत साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें जो भी मिला, इमरान खान के तुफैल मिला, दिया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन इमरान खान के साथ जब तक लोगों को लगा कि वो वफादार हैं तब तक उन्हें लोगों ने बहुत इज्जत दी। लेकिन उन्हें एक बात और याद रखनी चाहिए कि इमरान खान सोशल मीडिया नहीं देखते। इमरान खान ने शेर अब्दुल मरवत को सोशल मीडिया की वजह से नहीं निकाला। सोशल मीडिया तो सारा का सारा शेर अब्दुल मरवत के हक में था। पहले इमरान खान ने शेर अब्दुल मरवत को निकाला, फिर सोशल मीडिया ने शेर अब्दुल मरवत के बारे में नेगेटिव सोचा, और जब शेर अब्दुल मरवत साहब ने लगातार ऐसी जुबान इस्तेमाल की और ऐसी चीजें की जिससे इमरान खान साहब सच्चे साबित होते चले गए। देखिए, ये डिसीजन इमरान खान ने लिया था, ये पॉपुलर डिसीजन नहीं था। इमरान खान की पार्टी भी नहीं चाहती थी शेर अब्दुल मरवत को निकाला जाए, सोशल मीडिया भी नहीं चाहता था शेर अब्दुल मरवत को निकाला जाए, और शेर अब्दुल मरवत साहब भी पार्टी में रहना चाहते थे। लेकिन इमरान खान वो पहले आदमी है जिसने ये फैसला किया कि शेर अब्दुल मरवत को पार्टी से निकाल दो। इमरान खान साहब ने शेर अब्दुल मरवत से मुलाकातें बंद कर दी और शेर अब्दुल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया। उस वक्त तो सोशल मीडिया शेर अब्दुल मरवत के साथ था, लेकिन फिर हमने देखा, देखते ही देखते शेर अब्दुल मरवत साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि इमरान खान साहब का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को और जो आम सोशल मीडिया पाकिस्तान का, चाहे वो ओवरसीज है चाहे पाकिस्तान में है, उन सबको लगना शुरू हो गया कि इमरान खान ने वो देख लिया था जो हमने नहीं देखा, और फिर वो भी शेर अब्दुल मरवत तनकीद करना शुरू हो गए। और मरवत साहब ने इमरान खान साहब को वक्त के साथ साथ बदकिस्मती से दुरुस्त साबित किया है। अभी उन्होंने एक दावा कर दिया दोबारा से, मरवत साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान साहब के अकाउंट है इनसे जो कमाई होती है इसका हिसाब किताब नहीं देते जो सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले लोग हैं, जिसमें वो जबरान इलियास साहब है, अजहर मशवानी साहब हैं या बाकी लोग हैं, कि जनाब इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है उसके जरिए से जो कमाई आती है, ट्विटर से, यूट्यूब से, इधर उधर से, फेसबुक भी है, बाकी अकाउंट्स भी हैं, तो ये जो कमाई आती है इस कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। ये उन्होंने एक दावा कर दिया। अब इस पे जो है वो अजहर मशवानी साहब ने इसका जवाब दिया है और वो ये कहते हैं कि मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का कोई अकाउंट या प्लेटफॉर्म मोनेटाइज्ड नहीं है। मोनेटाइज ये होता है कि उसमें पैसे नहीं आ सकते, उस पर इश्तेहारात नहीं चल सकते। लिहाजा इमरान खान या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट मोनेटाइज नहीं है। इन अकाउंट का मकसद इमरान खान का पैगाम फैलाना है, ना कि पैसे कमाना। फिर अजहर मशवानी साहब कहते हैं कि मैंने शेर अब्दुल नामी शख्स को जवाब ना देने की पॉलिसी अपना रखी है और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक, लेकिन आज जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसने इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से झूठ बोला है। शौकत बसरा साहब ने भी एक शेर अब्दुल मरवत साहब को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पार्टी से निकलने के बाद मरवत साहब एक एजेंडे पे हैं और चैलेंज ये है कि अगर वो वाकई पठान है, उन्होंने पठानों की बहुत तारीफ की और ये कहा कि अगर वो वाकई पठान है तो इमरान खान की दी हुई सीट छोड़कर इलेक्शन लड़े, अगर ये काउंसलर बन गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है शौकत बसरा साहब का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेर अब्दुल मरवत साहब ये चैलेंज कबूल करेंगे, ना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान को छोड़ के इलेक्शन लड़ना तो ये बड़ा खौफनाक काम हो जाएगा, ये तजर्बा उन्हें नहीं करना चाहिए। एक और नाज़रीन खबर है और वो खबर वजारत मवासलात के हवाले से है। इमरान खान के दौर में ये वजारत मुराद सईद के पास थी। ये वो वाहिद वजारत है जिसमें 1 टके की करप्शन नहीं निकाल सका। मुराद सईद ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी वजारत चलाई है, बल्कि मुझे जब आखिरी दिन था प्राइम मिनिस्टर का, वहां पे जो फौजी अमला होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक एमएस होता है, एक डिप्टी एमएस होता है, ये लोग बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे खुद यूनिफॉर्म वाले लोगों ने बताया, उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई हीरा था तो वो ये था, मुराद सईद। मैंने कहा जी कैसे? मैं और अरशद शरीफ दोनों वहां पे थे, शायद 1-2 और लोग भी थे, कोई गवाही दे देगा शायद। तो उन्होंने कहा जी कि ये वो आदमी है जिसने अपनी वजारत में से पानी की एक बोतल भी नहीं पी।
और इसने करप्शन को बिल्कुल अपने आसपास हर जगह पे जीरो किया है, मुराद सईद। तो बहरहाल मुराद सईद के बाद फजलुर रहमान साहब का बेटा आया उस वजारत में, और अब उस वजारत में एक इंक्वायरी हो रही कि पीडीएम के दौरे हुकूमत के दौरान वजारत मवासिलात में अरबों रुपए के कपड़ों का इंकशाफ हो गया। ये पीडीएम का दौरे हुकूमत शुरू कब हुआ? ये अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद मुराद सईद की जगह पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे को लाकर उस सीट पे बिठाया गया। अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बताया कि जनाब यहां पे भर्तियां की गई हैं बड़ी गैर कानूनी तरीके से, और ये जो भर्तियां की गई हैं इसका सिलसिला शुरू हुआ और अगस्त 2023 तक जारी रहा, जब तक ये लोग हुक्मरान रहे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने उस मौकिफ से भाग गई जो मौकिफ सुहेल बड़ाई साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है। लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं, और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से जायद, लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ। अब आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश कि इमरान खान साहब माफी मांगे, लेकिन ये ख्वाहिश नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मैं भी आपको एक और जगह से साबित करके देता हूं। मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। 7 मई 2024 को डीजी ISPR साहब ने, एक अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सवाल किया गया डीजी ISPR साहब से कि जनाब इमरान खान साहब PTI कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और कैसे निकलना है, ये वो पहले उन्होंने बहुत बुराइयां की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डीजी ISPR ने। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मर्जी भाग जाए, बातें इनके मुंह से निकल आई हैं। और डीजी ISPR ने अपने मुंह से माफी वाली बात की थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करार दिया था, किन अल्फाज में ये बात की थी। क्योंकि देखे ना, 2024 में इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी, नया नया कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि तुम देंगे, फड़ देंगे, नहीं चढ़ांगे।